जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे, तंदुरुस्त। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 नंबर। तो चलिए देखिए बोर्ड की तरफ, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन एक क्या कह रहा कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर आकृति ड्रॉ हुआ है। यहाँ PQ बराबर कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर और PR बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए PR बराबर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तथा वो वृत्त का क्या है जी? केंद्र। वो जो है वृत्त का सेंटर है। तो आपको कह रहा है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पाई का मान हम लेना है आपको 22/7। ठीक है। देखिए यहाँ पर एक कैसा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। और ये जो छायांकित किए गए हैं, ये छायांकित मैंने छाया करने बैठना, जो रंगा हुआ है ये बेहुदा, समझ गया ना? छायांकित भाग, इसी का एरिया निकालना है। तो ये जो छायांकित भाग है इसका एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ से जो देखो RQ जो है, यहाँ से देखिए ये वाला क्या अर्धवृत्त नहीं बन रहा है जी। व्यास जो है वृत्त को 2 बराबर भाग में बांट रहा है। तो क्या करेंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो ये वाला जो फेंक देगा, है कि नहीं जी? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं? PQ बराबर कितना दिया हुआ है जी? PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। PR बराबर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तो हमें जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको पहले QR या ORQ हमको जरूरत है कि नहीं? तो OR जो है, OR नहीं, QR का जरूरत है हमें। क्या जरूरत है जी? QR का जरूरत है। तो QR निकालते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें कौन बाबा को बुलाएंगे जी? पाइथागोरस बाबा को। पाइथागोरस बाबा क्या कहता है कि हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे। कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जो है धान स्क्वायर। तो कर्ण क्या है? देखो कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। तो 90 डिग्री के सामने कर्ण क्या हुआ जी? QR का होल स्क्वायर। QR का स्क्वायर का होल स्क्वायर। QR के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर। लंब कितना है जी? 24। लंब कितना है? 24। 24 का स्क्वायर। आधार कितना है? 7। 7 का स्क्वायर हो गया। बताओ 24 का स्क्वायर कितना होता है? 20 के स्क्वायर 421 के स्क्वायर 441, 22 के स्क्वायर 484, ठीक है, 23 के स्क्वायर 529, 24 के स्क्वायर 576, 25 के स्क्वायर 625 और 7 के स्क्वायर तो जानता ही होगा। 7 का स्क्वायर कितना है? 7 का स्क्वायर है 49 होता है। अब 576 और 49 जोड़ेंगे। 576 और 49 कितना होगा? जोड़ो यहाँ पर 576 और 49। देखो 9 और 6 15 के 5 बाकी है, 7 4 11 12 के 2 बाकी है, 5 1 6 कितना हो गया? देखिए हम जोड़कर दिखाएं 625। वही लिखा हुआ है 625। अब देखिए इधर तुतुर 2 जो है, तुतुर इधर 2 है, तो लेकिन इसको इधर भेजना है इस तरफ। QR स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इधर रूट में हो जाएगा, ठीक है, रूट में। तो 625 का वर्गमूल कितना होता है? नहीं जानते हैं तो 625 का वर्गमूल ऐसे आपको निकालना पड़ेगा जोड़ लगाकर। ये तो सिंपल है जी। 625 का वर्गमूल क्या होगा? 625 का वर्गमूल 25 होगा। तो QR निकल गया हमारा क्या? QR निकल गया 25 सेंटीमीटर। तो देखिए 25 सेंटीमीटर QR निकल गया। तो ये अर्धवृत्त का व्यास का काम करेगा ना? तो अर्धवृत्त का व्यास कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगा? त्रिज्या होता है व्यास का आधा, यानी R बराबर D/2। तो D की निकला 25, तो 25/2 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम निकालते हैं। कितना तो कहानी हो गया, पहले ये सब मसाला तैयार कर लिए। अब तो असली जो है मीट बनाना जरूर काम है। मीट बनाना है क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल जी। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने क्या करेंगे? अब तुम्हारा मसाला बनकर रेडी हो गया। तो मसाला क्या क्या बना है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला क्या करेंगे? घटा देंगे। तो बताओ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सिंपल फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 से भागा दे देना, ठीक है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2 होगा।
तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसे माइनस कर देना है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। चलिए पाई का मान कितना दिया हुआ है 22/7 और r स्क्वायर है तो r बराबर कितना है 25/2 तो 2 बार में r स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ r गुना r हुआ तो r कितना हो जाएगा 25/2 गुना 25/2 और ये बटा में 2 माइनस में 1/2 आधार कितना होगा, आधार देखो ना जी, आधार 7 है ना यार 7 और ऊंचाई कितना है 24 हो जाएगा। देखो 2 से काटो इसको खत्म कर 2 11 दूनी 22 ठीक है, तो 11 दूनी 22 यहाँ बचे 11 25 गुना 25 कितना होगा 25 गुना 25 बताओ 25 का स्क्वायर 625 और नीचे हो जाएगा ये 7 दूनी 14 14 दूनी 28 हो गया और ये 2 से कट जाएगा 2 12 दूनी 24 बच गया 12 7 84 पूछने के नीचे 1 है 28 1 का लासा निकालेंगे तो कितना होगा 28 ही होगा। अब जो है 28 इसको भागा देंगे तो एक बार में कटेगा नहीं, एक बार में कटेगा तो 28 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 गुना 625 11 गुना 625 होगा 11 गुना 625। अब यहाँ 1 है 1 से भागा देंगे 28 से तो 28 से कट जाएगा तो हो जाएगा 84 गुना 28 हो जाएगा 11 गुना 625 किए तो कितना आया 6875 11 गुना 625 करने के लिए तो आता ही होगा ट्रिक बताएं 5 है तो 5 और 2 7 2 और 6 कितना होगा 8 6 देखो ट्रिक से गुना कर दिए 6875 माइनस 28 गुना 84 28 गुना 84 कर लो घटा दो 28 चौक कितना बलहोतर से 28 8 224 2 हो गया 4 1 5 2 1 3 और 2 2352 हो गया। ये 28 गुना 84 गुना करके आ गया कितना 2352 तो 2875 में 2352 चल जाएगा। देखो माइनस किए 5 में से 2 गया 3 7 में से 5 गया 2 8 में से 3 गया 5 6 में से 2 गया 4 हो गया तो 45 होता है 6875 में 2352 गया तो कितना आया जी 4523 बटा में 28 एनसीईआरटी है तो इतना ही आंसर देके छोड़ देगा तो आपका जो है एक क्वेश्चन का जवाब हो गया। तो ठीक लग रहा है ना, ठीक लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC बराबर 40 डिग्री है और पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। कह रहा है पाई बराबर कितना लेने के लिए पाई बराबर 22/7 का लेने के लिए। तो देखिए क्या है सकेंद्री वृत्त, पहले जो है इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं। सकेंद्री वृत्त ने कहा सकेंद्री वृत्त क्या होता है जब एक से अधिक वृत्त का केंद्र जो है ना एक ही होता है। जैसे एक केंद्र ये है इसी वृत्त का केंद्र A वाला है, इसी वृत्त का केंद्र A वाला है तो ये सब वृत्त क्या कहलाएगा सकेंद्री वृत्त। मतलब केंद्र जो है ना एक ही जगह खुट्टा लगा के बैठा रहेगा। वैसे कैसे एक ही जगह खुट्टा लगा के बैठा रहता है वैसे खुट्टा जो है ये तीनों वृत्त का एक ही है। ठीक है तो चलिए क्या क्या दिया हुआ उसको पहले लिख लेना है हमें। देखिए छोटा त्रिज्या दिया हुआ त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर तो छोटे कितना 7 ज्यादा बड़ा होता है कि 14 बड़ा कौन होता है 14 तो 14 होगा बाका है r बराबर 14 सेंटीमीटर। 7 छोटा होता है 14 से तो छोटा यार मान लिए 7 सेंटीमीटर। अब बोला है कोण AOC बराबर 40 डिग्री। AOC अही वाला कोण मा दिख रहा है ना जी, हाँ दिख रहा होगा 40 डिग्री। तो देखिए हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल लगा हुआ है देख रहे हैं जो हम कलर किए हैं उसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा देखिए दो त्रिज्यखंड बन रहा है एक बड़ा वृत्त बड़ा वृत्त का त्रिज्या ये दोनों होगा ना, बड़ा वृत्त का त्रिज्या ये बड़ा होगा ना तो क्या होगा त्रिज्या से बना हुआ खंड को हम त्रिज्यखंड कहेंगे। तो बड़ा का त्रिज्यखंड में ये छोटिकना भी तो वृत्त बन रहा है। छोटिकना बड़ी राड होता है जरा ध्यान देंगे। देखिए ये छोटिकना को क्या करेंगे ये बड़ी राड है जिसको घटा देंगे ये बड़ा में। ये बड़ा जो है यहाँ से यहाँ
बड़ा का भी छोटे का घटा देंगे तो यही बचेगा जो जो छायांकित किया है। तो क्या करना है, बड़ा वृत्त का त्रिज्यखंड में छोटा वृत्त का त्रिज्यखंड को माइनस करेंगे। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, बड़का का थीटा बटा 360 गुना में पाई आर स्क्वायर माइनस में छोटी की नहीं थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो चलिए ये देखिए थीटा बटा 360 और पाई दोनों में मजा मारा, दोनों हाथ में लड्डू है इसका, इधर भी है इधर भी है, तो दोनों हाथ में तो लेंगे नहीं देंगे, तो क्या कर लेंगे इसको कॉमन ले लेंगे, थीटा बटा 360 गुना पाई को बाहर कर लिए। आ जा बेटा, बड़ा दोनों में मजा मार रहा होगा नहीं, तो देखिए आ गया इधर, तो यहाँ बचा क्या, अकेला बच गया, दोनों में मजा रहा है देख रहा। तो ये बीबी जो है इसका अकेला अकेला बच गया, अकेले मदद रहेगी, पति बाहर निकल गया बेचारा, पति बाहर निकल गया तो बीबी अकेला रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यहाँ भी इसका पति छोड़ दिया अकेला, तो ये आर स्क्वायर अकेला रहेगा ना, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फार्मूला बनाया, वहां पर भी बना सकते थे कि इसको इस प्रकार से लिखिए 360 गुना पाई इनटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी, इस तरीके से कैलकुलेशन आपका इजी हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, छोटा तो स्क्वायर है, ले चलते हैं। थीटा कितना है 40, तो 40 रखिए, 360 पाई का मान कहा था 22/7 लेने के लिए आर स्क्वायर, बाका यार कितना है देखो, बड़की बड़की बहुरिया 14 के स्क्वायर माइनस छोटी बहुरिया कितना है रेडियस 7 के स्क्वायर। चलिए यहां से काट के देखिए, खत काट देना है 0 से 0, 4 नमक है 36 कट गया ना, देखिए यहाँ कट गया होगा, देखिए यहाँ पर क्या हुआ 22, 9 सती कितना होता है बबुआ, बता बबुआ 9 सती 63 और 14 के स्क्वायर जानता है नहीं जानता है बबुआ, तो कर दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b, 14 प्लस 7 14 माइनस 7, ठीक है हो गया 22/30 और 14 7 कितना होता है ये भी तो जानता ही होगा, 14 7 21, लो 14 में से 7 जाएगा कितना होगा, बड़ी मुस्कुरा रहा है देख रहे हैं, 14 में से 7 कितना होगा 7 हो जाएगा। अब देखो काटो 7 नमा 63 सतिया 21 3 तिया 9, अब तो कट गया रे बबुआ 22 के 54 से, अब 3 हो गया 154/3, यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। मजा लग रहा है, हाँ ऐसे मजा लगेगा, चैनल पर बने रहो। अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं, ठीक है ज्यादा मजा मत मारो। चलो अब क्वेश्चन नंबर सेंटीमीटर का वर्ग है, देखो आकृति पारा हुआ है कि नहीं, ए बी सी डी, इसका भुजा जो है कितना है 14 सेंटीमीटर, लेकिन वर्ग बोला है तो वर्ग का चारों भुजा कितना 4 जना रहा है ना, चारों भुजा बराबर, अब कोण भी बराबर होता है, तो एक भुजा वर्ग का 14 दिया हुआ है, तो चारों हो जाएगा कितना 14 14 14, डीसी बीसी एबी एडी सब हो जाएगा कितना 14 हो जाएगा, तथा एपीडी और बीपीसी दो अर्धवृत्त है। लौक रहा है जी, लौक रहा है तुमको एकदम नहीं जना रहा है, हमको दिखा रहा है यहाँ से, देखो एपीडी एक अर्धवृत्त बन रहा, बीपीसी दो को अर्धवृत्त बन रहा है, तब कहा है तुम्हारा छायांकित भाग का क्या, बोल छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्या करेंगे ये पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में से ये दोनों टुकड़वा जो है, ये टुकड़ एपीडी बीपीसी जो अर्धवृत्त बन रहा है, इन दोनों जोड़ को जोड़ के वर्ग का क्षेत्रफल में माइनस कर दो, माइनस करो, तो देखो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर हल में कि वर्ग का भुजा बराबर कितना दिया था 14 सेंटीमीटर, बबुआ 14 सेंटीमीटर लिखा दो बबुआ। देखो उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, सब जानता होगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर, एक भुजा कितना दिया हुआ 14, तो 14 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, नहीं जी 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है
नहीं जानता है 14 का स्क्वायर 196, नहीं जानता है तो करना 14 गुना 14, तुम करते रहो, दूसरा बना के निकल जाएगा। ठीक है, तुम करते रहो, आज करो बेहुदा, कम से कम 20 तक का स्क्वायर या 30 तक का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, लेकिन क्षेत्रफल है तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ, तो हो जाएगा तुम्हारा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब निकालते हैं अर्धवृत्त का व्यास, क्योंकि हमें अर्धवृत्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें रेडियस चाहिए ना, तभी निकलेगा। तो क्या देखिए पहले यार, देखियो बचवा, अर्धवृत्त का व्यास क्या होगा, जो वर्ग का भुजा होगा, वर्ग का भुजा है ना, वर्ग का भुजा के बराबर अर्धवृत्त का व्यास हुआ कि है, वर्ग के भुजा के बराबर क्या हो जाएगा अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा, है कि नहीं। यहां से यहां देखो ई आया, यहां से यहां ये बबुआ, यहां से यहां ये, तो वर्ग के भुजा कितनी हो जाती है अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा, अर्धवृत्त का व्यास। तो देखो अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा वर्ग का भुजा के बराबर, देखो अर्धवृत्त का व्यास जो है वर्ग के भुजा के बराबर आ गया, तो वर्ग के भुजा 14 सेंटीमीटर, तो हमको व्यास से थोड़ा मतलब है, अर्धवृत्त का व्यास से हमको क्या चाहिए त्रिज्या, तो त्रिज्या निकालेंगे r बराबर क्या होता है व्यास का आधा, r बराबर व्यास बटा में व्यास बटा 2, तो व्यास है कितना 14 दिया हुआ, तो 14 बटा 2, 2 से 14 को भागा दो, 2 सत्ती 14, तो आ गया कितना 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या कर लेना है, दोनों अर्धवृत्त का हम जो है क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जी, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2 गुना पाई r स्क्वायर बटा 2, ये 2 हो गया, 2 को निकालना है तो 2 से गुना कर दिए, ऐसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो यही होता है बबुआ पाई r स्क्वायर बटा 2, मतलब वृत्त का जो है क्षेत्रफल में 2 से भागा दे देना, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा, तो 2 गुना पाई r स्क्वायर बटा 2। तो चलियो जी, चलो रे बबुआ, बबुआ इधर देखो, अब इसको सॉल्व करो, समझ रहा है नहीं, हो जाएगा आंसर 2 गुना में पाई का मान कितना दे दो बचवा, पाई का मान कर लो 22/7 कहा है, 22/7, और मेरे शेरे हो जल्दी सॉल्व करो इसको, 2 गुना 22/7 और r स्क्वायर, r कितना हो जाएगा 2 बार 7 गुना 7, अब इसको काटो, 7 से देखो कट गया ना, 7 से कट गया तो कितना हो जाएगा 2 गुना 22 गुना 7 में, 2 गुना 22 गुना में 7, 22 54 से 154 गुना 2 कितना होगा, 4 दूनी के 8, 15 दूनी के 30, 308, अरे बटा में 2 के लिखेगा, ये बटा में 2 कोई लिखता नहीं, क्यों छोड़ दिया तुम भी सब छोड़ा है, अरे यार तुमसे लाइक नहीं करता है, छूट जाता है, 2 बटा में 2, तो बटा में 2 आता कि नहीं रे बबुआ, तो 2 से 2 कट जाता है, 2 से 2 कट जाता तो क्या हो जाता, खाली 52 से 154 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर। तो चलिए अर्धवृत्त को निकाल लिए, छोटा छोटा अर्धवृत्त देख रहा है, व्यास का काम कर रहा था, इसका वर्ग का हो जाएगा और व्यास का हो जाएगा आधा त्रिज्या। आप देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका एरिया हमें निकालना है, क्या निकालना है छायांकित भाग का, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से इधर को घटा देते हैं, तो हम तो निकाल लें तो आसान हो गया है कि नहीं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना लिखा हुआ है बोर्ड पर, बताओ जल्दी कमेंट करके, कितना लिखा हुआ है 196 माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना निकाले, देखो 154 को माइनस करो, अब इसको घटाओ फटाफट, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया कितना होगा, 9 में से 5 गया 4 होगा, और चलिए तो 42 आ गया कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है, तो यही जो है आपका जो है जवाब हो जाएगा। तो चलिए कैसा लगा, ठीक लगा ना सॉल्यूशन। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है और पाई का मान 22/7
7 लेना है। देखो 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज खींचा हुआ है, कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और वो केंद्र मानकर इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पाई का मान का 22/7 लेने के लिए तो कैसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। देखो इस समबाहु त्रिभुज का भुजा हो गया 12 सेंटीमीटर और ये जो वृत्त बन रहा है इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना जी, ये जो वृत्त तो नहीं बन रहा है, एक प्रकार का क्या बन रहा है, तिरछखंड बन रहा है। यहां से देख रहे हैं तिरछखंड, तो इस तिरछखंड का त्रिज्या हो जाएगा कितना, 6 सेंटीमीटर। थीटा में निकल जाएगा आपका, देखियो ये पूरा जो गोल घूरेंगे वृत्त में तो 360 डिग्री का कोण बनेगा ना पूरा वृत्त में, उसमें क्या कर देंगे समबाहु त्रिभुज बोला है, समबाहु त्रिभुज का सब कोण 60 डिग्री होता है टोटल, तो ये 60 डिग्री घटा देंगे तो यहां से यहां तक निकल जाएगा, तो 360 में से 60 हो जाएगा तो 300 हो गया, 360 में से 60 गया 300 हो गया। तो अब जो है इस तिरछखंड का क्षेत्रफल निकालो, इस तिरछखंड का क्षेत्रफल क्या लेगा, थीटा बटा 360 गुना में पाई आर स्क्वायर, तो थीटा कितना हो जाएगा 300 बटा में 360 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर, आर हो जाएगा यहाँ पर 6 गुना में 6 हो जाएगा, 0 से 0 काटो, 6 छक 36, 5 छका के 30 हो गया, 6 से 6 कट गया, देखिए जी 6 5 30 हो जाएगा और बच दिया के 66,660 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब समबाहु त्रिभुज बना है इसमें, देखिए समबाहु त्रिभुज, इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसका तो तिरछखंड का निकाल लिए, लेकिन ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुना में भुजा स्क्वायर, बोलो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो भारत धर्म इसको इस पर √3/4 भुजा, भुजा कितना है यहाँ देखो 12 दिया हुआ है, तो 12 का क्या कर देगा 12 का स्क्वायर, 12 गुना 12, अब देखो काटो खच खच, 4 तिया 12, 12 तिया कितना रे बउआ, 12 तिया 36, 36 √3 क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल। अब चलिए बोला है क्या, ये छायांकित भाग रंगा हुआ है, ये पूरा का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे तिरछखंड का क्षेत्रफल प्लस ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये देखो तिरछखंड बना है ना यहां से लेके, तो इसका जो है एरिया हम जोड़ देंगे, तिरछखंड का क्षेत्रफल प्लस ये जो समबाहु त्रिभुज है इसका जोड़ दिए, तो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक नहीं बन गया, ये पूरा है होगा, समझ रहा है, समझ आ रहा है ना, तो चलो जोड़ो, तिरछखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है निकालें, बोलो तिरछखंड का क्षेत्रफल कितना निकालें 660 बटा 660 बटा में कितना, ये 7 तो बचा हुआ था ना बउआ, 660 बटा 7 होगा, ये 7 तो लिखा था 22 32 से 5 से गुना कर दिया, 7 लिखा है ना, 660 बटा 7 प्लस में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 36 √3, 36 में जुड़ गया, तो ये आंसर हो गया आपका। तो चलो ठीक है, अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा लगा तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना अंगूठा से, ठीक है, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना अंगूठा से और चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए थैंक यू, इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए, अब परीक्षा में ज्यादा दिन बचा नहीं है, ठीक है, कड़ी मेहनत के साथ कम से कम मिनिमम जो है 5 से 6 घंटा पढ़िए, तभी जो है आप जो है 400